Welcome back to Maths Magic by Sonia. I hope all of you are very good. Good morning, all of you. We are going to start the question number 4 of chapter 5.2 of NCERT class 10th. ठीक है, नाउ मैं हमने डिस्कस किए कल, दैट इज चैप्टर क्वेश्चन 1, 2, 3 ऑफ 5.2. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एपी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन लाइक एंड सब्सक्राइब. लेट्स स्टार्ट बेटा जी. नाउ देखो, वी हैव गिवन दैट विच टर्म ऑफ एपी इज 3, 8, 13, 18, 17. नाउ विच टर्म अपन वी हैव टू कैलकुलेट विच टर्म, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. ठीक है, केडी टर्म 78 है. आई डोंट नो इसकी टर्म आती है 78, बट आई डोंट नो विच टर्म इज 78. अपन करना है केडी टर्म में 78 है. सब तो पहला ए फाइंड आउट करें. ए किन्ना अपना 3, डी किन्ना 8 minus 3, that is 5. an is 78. we have to find the n. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ. ठीक है, now we using general formula an is equals to a plus n minus 1 into d. an कितना बेटा जी 78, a कितना 3, n माइनस 1, डी कितना 5. ए उधर जाके माइनस हो जाएगा. दैट इज 75. n माइनस 1 इंटू 5, 5 ये डिवाइड चल जाएगा इधर. ठीक है, ए कितना आ गया 15, 5 15. एन की वैल्यू की आ गई, इधर जाके प्लस हो जाएगा. 16 आ गई बेटा जी. Therefore, the 16th term of the AP is 78. Means A16 की वैल्यू की है 78. आई होप सारे नू समझ आ गया होना, तो इस करके नोट डाउन कर सकते हो. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. इजी है. ठीक है, नाउ अपन फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 की है बेटा जी. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. अपने नंबर ऑफ टर्म्स करनी है. आई एम डूइंग द सेकंड पार्ट. देखो 18, 15 1/2, 13 डैश 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 माइनस 47. ए की वैल्यू कितनी आ गई 18. A2 कितना है अपना बेटा जी 15 1/2. उन्हें किवें सॉल्व करना है. बच्चों को काफी हो गए 10th से, दे डोंट नो हाउ टू चेंज द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इंप्रॉपर. की करना 15 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ. 15 2 is 30 ਤੇ ਇੱਕ 1 ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਕੀ ਆ ਗਿਆ 31/2 ਆ ਗਿਆ. ਕਲੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ d ਕੱਢਣਾ ਹੈ. d ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a2 a1, that is 31/2 minus 18. ये उधर चला गया, एलसीएम लिया. 32 8 दा 36, 18 दा 36. तो डी दी वैल्यू कितनी आ गई बेटा -5/2 आ गई. ठीक है, समझ आ गया. 18 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਐਲਸੀਐਮ लेके 2 ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ. ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਉਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ. डी ਦੀ ਵੈल्यू ਆ ਗਈ. ਨਾउ अपने हाउ मैनी टर्म्स, मतलब लास्ट टर्म जी हैगी अपनी की है -47 है. ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे अगेन जनरल फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an -47, a कितना बेटा जी 18, n माइनस 1 पता नहीं इसकी वैल्यू की है -5/2. ए इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा. n माइनस 1 इंटू -5/2. ठीक है, इन माइनस कितना हूँ कितना आ गया अपना ए प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया. 7 8 15, 5 से 1 4 3 5 5 से 1 6 -65 आ गया. ए वाला माइनस कैंसिल हो गया. ए हूँ की है ए 65. ये 5/2 है, इधर मल्टीप्लाई 2/5 हो जाएगा इधर आके. n माइनस 1, 13 5 65, 26
n माइनस वन, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 26 प्लस 1, n आ गया 27। देयर आर 27 टर्म्स इन दिस गिवन AP। समझ आ गया? आई होप थानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गया होना ਵਧੀਆ तरीके ਦੇ ਨਾਲ। नैक्सट आप डिस्कस करन लगे हाँ दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करन लगे हैं। चेक वेदर, क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ 11 8 5 2। देखो बेटा जी आपने ये चेक करना है -150 है, ए दी टर्म है या नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये किवें चेक करेंगे? देखो बेटा गिनती है जी n की वैल्यू अगर काउंटिंग दे विच आ जाए, होल नंबर आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर होल नंबर आ जाए, तो n की वैल्यू या 1 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए या 3 होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू अपने नंबर दे विच आ गई दैन दिस इज अ टर्म। n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन दे विच एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं ए इज द टर्म है या नहीं है। तो ए की वैल्यू कितनी आई है बेटा 11, डी की वैल्यू आप कटांगे 8 माइनस 11 दैट इज -3 आ गई। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस जनरल फॉर्मूला कर लाया अगेन। ए एन की वैल्यू कितनी है -50 150। अपन ए वाली टर्म चेक करनी है, उन्होंने ए एन मान लिया, ए 11 है, एन अपन पता करना है, डी की वैल्यू -3 है, 150 माइनस इधर आगे -11 हो गया, n -1 -3 एक ही हो गया 161 -3 इंटू n -1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये डिवाइड से चला गया, उन्हें डिविजिबल 1 से 6 7 से 8 3 दे टेबल इट इज नॉट डिविजिबल। नाउ इसकी वैल्यू जी आ रही है पॉइंट देयरफॉर एन की जी वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है एन 3 1 दा 3 3 1 दा 3 3 5 दा 15 1 कैट 1 आ गया 11 3 3 दा 9.2666 आ रही है 53.6666 आ गया। ठीक है 20 तक 66 विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है नॉट पॉसिबल देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज not possible, therefore -150 is not a term of this sequence। अगर अपनी n की वैल्यू 54 या 55 आती ऑफ कोर्स तो टर्म होंगी, तो क्योंकि वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकती, इस करके ए दी टर्म नहीं है। अगर n की वैल्यू नंबर दे विच आती तो ए दी टर्म होंगी, अगर n की वैल्यू नंबर दे विच नहीं आ रही तो ए इस दी टर्म नहीं हैगी। आई होप तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ समझ आ गया होना। अगले क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं, अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं हुण बेटा जी। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक ते बेटा जी अगर थानू कोई वीडियो चाहिए है या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन थानू समझ नहीं आता, यू कैन कमेंट दैट इज क्वेश्चन नंबर दिस ऑफ दिस चैप्टर। आई विल डन द सोल्यूशन फॉर होल क्लासेस फ्रॉम 1 to 10।